कभी सोचा है, एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी दुनिया में आया है, वो आसपास की चीजों को कैसे समझता होगा? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और हमारे गाइड होंगे जीन पियाजे, वो कमाल के विचारक जिन्होंने बच्चों के दिमाग के रहस्यों पर से पर्दा उठाया। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है ना? और कमाल की बात यह है कि यही एक सवाल था जिसने जीन पियाजे को अपनी पूरी जिंदगी रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए, आज इस पूरी पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो तैयार हो जाइए, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और मिलते हैं उस शख्स से जिसे हम बच्चों के दिमाग का आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं। तो कौन थे ये जीन पियाजे? असल में वो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और उनका पूरा फोकस था कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। मतलब ये समझने पर कि हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी बुद्धि कैसे विकसित होती है। उनका मानना था कि इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस एक दिन में आ जाती है, नहीं, बल्कि ये तो स्टेज बाय स्टेज धीरे धीरे बढ़ती है। तो सवाल ये है कि कितने स्टेज पियाजे ने हमें दिए? 4। सिर्फ 4 मुख्य चरण, जो एक तरह से बच्चे के दिमागी विकास का पूरा रोड मैप है। लेकिन रुकिए, इन 4 मंजिलों की सीढ़ी चढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि चढ़ने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। मतलब वो कौन सी बेसिक चीजें हैं जिनसे एक बच्चा अपने ज्ञान का महल खड़ा करता है। पियाजे ने हमें एक शब्द दिया, स्कीमा। स्कीमा क्या है? इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में दुनिया को समझने के लिए छोटे छोटे फोल्डर्स बने हुए हैं। हर चीज के लिए एक फोल्डर, यही है स्कीमा, नॉलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब सवाल ये है कि ये दिमागी फोल्डर्स, ये स्कीमा बनते कैसे हैं या बदलते कैसे हैं? इसके लिए पियाजे ने एक 2 स्टेप प्रोसेस बताया जिसे वो कहते थे अडैप्टेशन, और इसके 2 हिस्से हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। चलिए इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक बच्चे ने सीखा है कि 4 पैरों वाला एक पूंछ वाला जानवर कुत्ता होता है। अब वो पहली बार एक बिल्ली को देखता है। उसके दिमाग में तो कुत्ते वाला फोल्डर ही है, तो वो उसे भी कुत्ता ही कहेगा। ये हुआ एसिमिलेशन, यानी नई जानकारी को पुराने फोल्डर में फिट करना। लेकिन जब कोई उसे बताता है, नहीं बेटा ये तो बिल्ली है, तो बच्चे को अपने दिमाग में एक नया फोल्डर बनाना पड़ता है, बिल्ली का फोल्डर। इसे कहते हैं अकोमोडेशन। देखा कितना सिंपल है? तो सारा खेल इसी का है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच लगातार एक बैलेंस बनाने की कोशिश। और इसी बैलेंस बनाने की प्रक्रिया से ही दिमाग का विकास होता है, हमारी समझ बढ़ती है। पियाजे ने इसी बैलेंस को नाम दिया इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये बेसिक टूल्स स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन आ गए हैं, तो हम पियाजे के 4 स्टेज वाले सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं। शुरुआत करते हैं पहले 2 स्टेज से। तो ये रहा पूरा रोड मैप। 4 स्टेज हैं और हर एक की अपनी उम्र है। पहला है सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और आखिर में फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सफर की शुरुआत होती है जन्म से ही। पहले स्टेज को कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर करीब 2 साल तक चलता है। इस स्टेज में बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक होता है जो दुनिया को सिर्फ अपने सेंसेस से समझता है, चीजों को छूकर, मुंह में डालकर, देखकर, बस यही उसका तरीका है सीखने का। और इस स्टेज की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी अचीवमेंट क्या है? वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये एक फैंसी शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। ये समझना कि अगर कोई चीज आंखों के सामने नहीं है तो भी वो मौजूद है, वो गायब नहीं हो गई। वो पीकाबू वाला खेल याद है, जब बच्चा समझने लगता है कि चेहरा बस हाथों के पीछे छिपा है, गायब नहीं हुआ, बस समझ लीजिए उसने ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख लिया है। 2 साल के बाद दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेज पर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो लगभग 2 से 7 साल तक चलता है। यहाँ असली जादू शुरू होता है, भाषा का जादू। बच्चे अब शब्दों और तस्वीरों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा उनके लिए हवाई जहाज बन सकता है और एक केला टेलीफोन। लेकिन हाँ, इस स्टेज में सोच की कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसे कि ईगोसेंट्रिज्म। इसका मतलब है कि बच्चा दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देख पाता है। उसे लगता है कि अगर उसे कुछ पसंद है तो सबको पसंद होगा, या जैसे चांद उसी के साथ साथ चल रहा है। एक और चीज है सेंट्रेशन, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर पाना। इसी वजह से वो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते।
चलिए अब इस सफर में आगे बढ़ते हैं और आखिरी 2 स्टेज को देखते हैं, जहां बच्चे की सोच और ज्यादा लॉजिकल और एडवांस्ड होने लगती है। तो अब हम पहुंच गए हैं तीसरे स्टेज पर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये करीब 7 से 11 साल की उम्र का दौर है। यहाँ से लॉजिकल थिंकिंग की असली शुरुआत होती है। बच्चे अब चीज़ों को ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से सोचने लगते हैं। लेकिन एक शर्त है, उनकी सोच अभी भी उन चीज़ों तक ही सीमित है जिन्हें वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब कॉन्क्रीट चीज़ों तक। और यहाँ 2 बहुत बड़े ब्रेक थ्रू होते हैं। पहला, कंजर्वेशन। याद है पिछले स्टेज में वो ये नहीं समझ पा रहे थे? अब वो समझ जाते हैं कि अगर एक चौड़े ग्लास का पानी एक पतले लंबे ग्लास में डाल दें तो पानी उतना ही रहता है, बदलता नहीं है। और दूसरा, वो कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं इस चढ़ाई के शिखर पर, पियाजे की थियरी का आखिरी और सबसे एडवांस्ड स्टेज, जो 11 साल की उम्र के बाद शुरू होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज की सबसे बड़ी पहचान क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी अब सिर्फ उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जा सकता जो सामने हैं, बल्कि उन चीज़ों के बारे में भी जो सिर्फ आइडिया हैं। जैसे न्याय क्या है, आज़ादी का क्या मतलब है, यहाँ से इंसान अगर ऐसा होता तो क्या होता, जैसे काल्पनिक सवालों के बारे में सोच सकता है। सही मायनों में वैज्ञानिक सोच की नींव यहीं रखी जाती है। तो देखिए ये सफर कितना कमाल का है। एक बच्चा जो सिर्फ छूकर और चखकर दुनिया को समझ रहा था, वो अब न्याय और आज़ादी जैसे बड़े बड़े आइडियाज पर सोच सकता है। ये कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है। पियाजे ने दिखाया कि दिमाग जानकारी को बस सोखता नहीं है, बल्कि वो उसे एक्टिवली बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है। और यही पियाजे की पूरी थ्योरी का निचोड़ है कि सीखना कोई पैसिव काम नहीं है। बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं जिनमें हम ज्ञान भर दें। वो तो छोटे छोटे वैज्ञानिक हैं जो अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करके, एक्सपेरिमेंट करके खुद अपना ज्ञान बनाते हैं। अब जरा सोचिए, इसका हमारी शिक्षा पर, हमारे स्कूलों पर कितना बड़ा असर पड़ता है। पियाजे की थ्योरी हमें बताती है कि लर्निंग चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। मतलब बच्चों को सिर्फ लेक्चर सुनाने के बजाय उन्हें चीजें खुद करने, खुद खोजने का मौका देना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, है ना? तो आज की ये पड़ताल हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर पियाजे की बात सही है कि बच्चे अपनी इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट खुद हैं, तो फिर हम जो माता पिता हैं, शिक्षक हैं, हमारी भूमिका क्या है? हमारा काम शायद उन्हें इमारत बनाना सिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही औजार, सही माहौल देना है, ताकि वो अपनी शानदार इमारत खुद बना सकें। तो सवाल ये है कि हम उनके लिए एक ऐसी दुनिया कैसे डिज़ाइन करें